प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे शाप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह। तूने क्रूस पर लहू बहा कर मुझे पापों से शुद्ध किया। मेरे आंसुओं को पोंछ कर सारे दुख दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। आज का संदेश प्रभु के दास एन रघुसोरठ से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। यशायाह नबी के पुस्तक अध्याय 11 उसका पहला 2 कलम और उसके बाद कलम 9 और 10, हम ये तीनों कलम पढ़कर आपको सुनाएंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 11 पहला 2 कलम। तब यशायाह की ढूंढ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। कलम 9। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भर रहता है। कलम 10। इस समय एशिया की जड़ देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। प्रभु पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। इन 3 कलमों से हम एक सच्चाई को पाने के लिए कोशिश करते हैं। यह है ईसाई की मूल से एक फूट निकलते हैं और उस शाखा में ऐसे फलवंत होगा। और हम शुरुआत के कलम में पढ़ा, यहोवा की आत्मा उस पर वास होकर ज्ञान, विवेक और बुद्धि और सामर्थ्य और विवेक, भक्ति, इस तरह की स्वभाव से भरा हुआ एक फूट और एक शाखा निकलेगा करके हम पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं उनके बारे में, उनका आनंद यहोवा की भक्ति में रहेगा। कलम 9 में हम देखा जैसे समुद्र पानी से भर जा रहे हैं, इस प्रकार परमेश्वर का ज्ञान से सारी धरती भर जाएगा और उनकी पवित्र पहाड़ पर किसी प्रकार का दोष और नाश नहीं होंगे। फिर कलम 10 में भी लिखा है, उन दिनों में एशिया की उस मूल से एक झंडा निकलेगा और जगत की सारी अन्य जाति के लोग, वंश के लोग उनको ढूंढ कर आएगा। उनकी विश्राम स्थान महिमामय होगा। प्यारो, इन तीनों कलम से एक महान सच्चाई को हम पाने के लिए कोशिश करते हैं। ये और कोई सच्चाई नहीं है, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है।
और मसीह के बारे में एशिया नबी के पुस्तक में कई विषयों उल्लेख किया है। उनके जन्म के बारे में लिखा और उसके राजत्व के बारे में लिखा, और यहाँ उनकी कई गुण यहाँ दिखाई देते हैं। और यहाँ ऐसे पढ़ते हैं, उनमें से ऐसा आत्मा निकलते हैं ज्ञान, विवेक, बुद्धि, सामर्थ्य और हर प्रकार की यहोवा की भक्ति की आत्मा उनमें से निकलते हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं उनकी सारी भक्ति यहोवा की ओर है। और फिर हम कलम 9 में ऐसा पढ़ा कि परमेश्वर के ज्ञान से सारे धरती भर जाएगा और मेरे पवित्र पहाड़ के ऊपर कोई कुछ हानि नहीं करेंगे। प्यारे, ये सब आज के समय में, आज की वातावरण में, विशेष करके कलम 10 में हम पढ़ते हैं कि अन्य जाति के लोग ढूंढते हैं कि विश्राम स्थान, एक चैन, एक शांति। और ये ढूंढ, ये अन्वेषण सचमुच में इनके ओर आ रहे हैं हमारे प्रभु के पास। इसलिए प्रभु ने मत्ती सुसमाचार अध्याय 11 कलम 28 और 29 में बताया, मेरे पास आओ परिश्रम करने वाले और सब प्रकार के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। और एक दिन ऐसा आएगा, सारे जगत के लोग, सारी इस्राएल एक भरोसा पात्र, धर्म और न्याय, सच्चाई, विवेक से भरा हुआ यीशु मसीह, और उसके बारे में लिखा है ईसाई के मूल से, दाऊद का पिताजी का नाम है ईशा, उसके मूल से, वो वंश से यीशु मसीह जन्म होगा, उसके ऊपर लोगों की भरोसा होगा। ये विषय यहाँ प्रस्तुत किया गया। प्यारो, आज लोग, आज दुनिया हर प्रकार की अन्याय, अधर्म, अभक्ति, मूर्ति पूजा, अंधेर और इस प्रकार की अशुद्धि से भरा हुआ इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा मिला हुआ चैन, पवित्रता, शांति, धार्मिकता, उद्धार, पापों की क्षमा, ये सब और कई जगह में हम नहीं देख पाते हैं। सबसे बढ़कर परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर का विवेक से ये धरती भर गया है। और इस धरती जब ऐसा भर जाते हैं तो सारी प्रकार की अशुद्धि, सारी प्रकार की अविवेक और सारी प्रकार की अधर्म, ये सब ये दुनिया से निकल जाएगा और प्रभु की महिमा से, प्रभु की ज्ञान से ये धरती भर जाएगा। जैसा समुद्र से पानी भरते जैसा सारे जगह, सारे धरती परमेश्वर की ज्ञान से भर जाते हैं। परमेश्वर का ज्ञान ये है कि यीशु मसीह के द्वारा पापियों को बचाने की मार्ग, प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन में हो। जब मेरे पापों की क्षमा होते हैं, जब मेरे हृदय में सर्वज्ञानी प्रभु परमेश्वर आकर रहते हैं, तब मेरे हृदय में ज्ञान आते हैं। नहीं तो मैं मूर्ख, अधर्मी है, अन्यायी है, अशुद्ध है। जब यीशु मसीह को मेरे हृदय में मैं स्वीकार करते हैं, मेरे हृदय में ज्ञान आते हैं, मेरे हृदय में विवेक आते हैं। प्यारो, ये सारे धरती एक दिन इस प्रकार उसके ज्ञान से भरपूर होगा। जैसे समुद्र में पानी भरते रहते हैं, वैसे सारे धरती में उस समय परमेश्वर उस राजा तरीके सियोन में रहेगा और उसके पवित्र पर्वत में किसी प्रकार का अशुद्धि और हानि नहीं होंगे। सारे जगत में लड़ाई और लड़ाई का ध्वनि समाप्त होगा, शांति से सारे जगत भर जाएगा। इसलिए जो लोग अभी भी उसी मार्ग में हैं, जो मसीह के मार्ग में नहीं है, अन्याय और अधर्म के मार्ग में है, मेरा विनती है, नम्र विनती है, मसीह को अपनाइए। आपके हृदय में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता तरीके आप स्वीकार कीजिए।
आपको निश्चित रूप में आश्वासन मिलेगा, क्योंकि उसका वहाँ पड़ा है, उसका आश्रय, उसका जो स्थान बहुत बड़े विश्राम की स्थान होगा। ऐसा करके हम 10वीं कलम में पढ़ते हैं, उसकी विश्राम स्थान महिमामय है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।